साल 2024 का रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है और ईद उल फितर की आमद है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये ईद का त्यौहार दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरह मनाया जाता है। जी हाँ, बुनियादी चीज़ें तो कमोबेश एक जैसी ही होती हैं, लेकिन हर कल्चर में ईद को अपनी तरह मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और इसके अलावा बाकी इस्लामी मुल्क ईद उल फितर को किस तरह मनाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो कुछ जनरल प्रैक्टिसेस का जिक्र कर लेते हैं जो कि हर जगह तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो शवाल का चांद देखना। अब क्योंकि किसी मुल्क का टाइम जोन आगे होता है और किसी का पीछे, तो ईद मनाने में ही एक आध दिन का फ़र्क आ जाता है पूरी दुनिया में। जैसे कि आम तौर पर सऊदी अरब एक दिन पहले ईद मनाता है और पाकिस्तान उसके अगले दिन। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में भी कुछ इलाके हैं, ख़ास तौर पर KPK में, जहां पर ईद सऊदी अरब के साथ मनाई जाती है। तो ये कुछ इख्तलाफ वगैरह तो हैं इस मामले में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं जहां पर ज़्यादा इत्तफाक पाए जाते हैं। ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज बिल्कुल तलुए आफ्ताब के बाद पढ़ी जाती है, जब सूरज ने अभी बिल्कुल ज़ोर नहीं पकड़ा होता। ईद की नमाज की अजान नहीं होती, जबकि नमाज का खुतबा नमाज के बाद दिया जाता है। फिर दुआ होती है और फिर लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। यहाँ एक बात बताने वाली है, और वो ये कि लोग ईद की मुबारकबाद सिर्फ अपने जानने वालों को ही नहीं देते, बल्कि नमाज के बाद जो उनके इर्द गिर्द अनजान लोग होते हैं उनके साथ भी गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। ईद के लिए मुसलमान नए कपड़े बनवाते हैं, लेकिन वो मुसलमान जिनके लिए ये काम मुश्किल होता है, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, उनको फितराना दिया जाता है ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। बहुत से मुल्कों में ख़ातीन की ईद की तैयारी में हाथों पर मेहंदी लगाना भी आता है, और ये काम छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की ख़ातीन सभी करती हैं। इसके अलावा बच्चों को ईद की नमाज के बाद ईदी के तौर पर कुछ रकम भी दी जाती है। तो ये सारी तो हो गई वो चीज़ें जो तकरीबन हर जगह ही की जाती हैं। अब यहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनमें आमतौर पर ईद उल फितर 3 दिन मनाई जाती है, और इन तीनों दिन पब्लिक हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है सबको। लेकिन कुछ मुल्कों में जैसे कि कतर, UAE, सऊदी अरब वगैरह, इनमें आतिशबाजी भी की जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन और भी मुल्क हैं दुनिया में जो अपने अंदाज से ईद मनाते हैं। खैर, UAE में तो ईद के मौके पर कॉन्सर्ट्स भी हो रहे होते हैं। जी हाँ, रमज़ान ख़त्म होते ही एक बड़े स्केल पर ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। खैर, आतिशबाजी के अलावा काफ़ी सारे मुल्कों में घरों को लाइटों से भी सजाया जाता है। ये चीज़ें आमतौर पर पाकिस्तान में तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी तरह याद है कि ईद उल फितर के मौके पर होती थी, वो था बच्चों का छर्रों वाली गन से खेलना और उधम मचाना। ये काम मैंने भी अपने बचपन में बहुत किया है और आज भी ये काम होता है। खैर, आगे बात करें तो सऊदी अरब में आतिशबाजी के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। वहाँ काफ़ी सारी रवायती चीज़ें की जाती हैं, मसलन शिकार। जी हाँ, सऊदी अरब में लोग ईद के मौके पर शिकार खेलते हैं। इसके अलावा ऊँटों की रेसें भी लगाई जाती हैं और उनके कुछ रवायती डांस वगैरह भी होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो सऊदी अरब में इस मौके पर एक डिश बनाई जाती है जिसका नाम है मुगलगल। इसमें आमतौर पर भेड़ का गोश्त इस्तेमाल होता है और साथ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और मसालों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि चस आ जाए। अब सऊदी अरब के अलावा कुछ और मुल्कों की बात करें तो तुर्किया की बात करते हैं। वहाँ पर ईद को शिकार बायरामा यानी मीठा त्यौहार कहा जाता है। तुर्किया में इस मौके पर मीठे की मुख्तलिफ डिशेस का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन हलवा और बकलावा वगैरह। अब ज़रा इंडोनेशिया की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक बहुत मज़े की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंडोनेशिया में ईद के मौके पर लोग अपने आबाई घर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में लोग अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में इस चीज़ की एक ऐसी रवायत है कि वहाँ पर हुकूमत की तरफ से फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाती है लोगों को कि वो अपने इलाकों में वापस जाकर ईद मना सकें। पाकिस्तान में आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इंडोनेशिया में ईद के मौके पर मीठे में केक या पुडिंग खाई जाती है, जिसमें मुख्तलिफ तहें होती हैं। एक लेयर्ड केक होता है ये। मिडल ईस्ट पर वापस आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों में मामूल नामी एक कुकी को बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें खजूर की फिलिंग होती है। मिस्र में फता नाम की डिश खाई जाती है, जो चावल, गोश्त, सूप
اور ایک خاص قسم کی بریڈ سے مل کر بنتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی خاص ڈش ہوتی ہے، جیسے UAE کی اوزی، رشین ڈمپلنگز اور ساؤتھ ایشیا میں کھائی جانے والی سوئیاں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ خیر، اب کھانے پینے کے علاوہ کچھ بات کریں تو ایک اور کام جو مختلف مسلم ملکوں میں کیا جاتا ہے، جن میں پاکستان، عراق اور دیگر ملک بھی شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ قبرستان جا کر اپنے پیاروں سے ملتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں۔ ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ تو میں نے کافی سارے ملکوں کی بات کر لی، لیکن ان میں کہیں بھی فلسطین کا ذکر نہیں آیا۔ ان کی بات کریں بھی کیسے؟ کس طرح منائیں گے وہ عید؟ وہ تو انتظار کر رہے تھے ان سب ملکوں کا جن کا ہم نے ابھی نام لیا، سعودی عرب، پاکستان، UAE، ترکی، باقی مسلم دنیا۔ ان بیچاروں کے پاس تو چھت نہیں ہے، نئے کپڑے کہاں سے پہنیں گے وہ؟ تو اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو بھی ضرور یاد رکھیں۔